तो भक्ति मार्ग में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है। और आज का मनुष्य कैसा है? आज के मनुष्य के भीतर भक्ति तो कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन ज्ञान और नहीं है। ज्ञान नहीं होता है तो इतना अंधविश्वास में पड़ जाता है। कोई कह देता है कि दीपक जला दो तो तुम धनी हो जाओगे, तो दीपक जलाने लगता है। कहता है कि शाम 6 बजे तुम्हारे गांव में पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जाकर के 5 कपूर जला दो तो धनी हो जाओगे, तो वो करने लगता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है इसलिए करने लग जाता है। हर एक चीज जो भी लोग कहते हैं वो करने लग जाता है। एक आपको मैं एक घटना बताऊं, हमारे यहाँ का ही है कि एक कहानी माताएं सुनाती हैं कि 7 भाई थे। 7 भाइयों ने उनकी एक बहन थी, उसका मांस खाया था। पुराने लोग सुनाते हैं ना, सुना है आप सब? हाँ, तो कहते हैं कि ये सही घटना है, ये सही में हुआ था कहीं पे, और सही में हुआ है। मैंने देखा, इन आंखों से मैंने देखा, ये सच में हुआ था। एक जगह 7 भाइयों ने अपनी बहन का मांस खाया था। बोले इसका जब इसके हाथ का बनाया हुआ सब्जी इतना अच्छा है, साग इतना अच्छा है, क्योंकि उसका रक्त उसमें पड़ गया था। तो बोले इसके हाथ का बनाया हुआ साग इतना अच्छा है, तो इसका खून उसमें पड़ गया था उसका, तो बोले इसके रक्त का स्वाद इतना अच्छा है, तो इसके मांस का स्वाद कितना अच्छा होगा। इसलिए 7 भाइयों ने अपने बहन का मांस खाया था। और जिस जगह पे बैठ करके खाया था 7 भाइयों ने, उस जगह पे 7 ऐसे पत्थर की शिला बनाई हुई है और लोग उसकी पूजा करते हैं। ये मैं झूठे नहीं कह रही, ये मैंने देखा है। मैंने सुना, बड़ा दुख हुआ कि उस जगह के लोग पूजा करते हैं। 7 जो शिलाएं बन गई हैं पूजा करते हैं। और पूछो कि क्यों पूजा करते हो, तो कहते हैं कि पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये भाई और बहन के प्यार का स्थान है यहाँ पे। अच्छा बताओ, ये प्यार कैसे हो सकता है? 7 भाइयों ने बहन को मार दिया, प्यार कैसे हो सकता है? बोले नहीं, ये प्रेम का स्थान है। 7 भाइयों ने खाया था, ये अच्छा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सबको ज्ञान नहीं है। हम सब कुछ भी करते हैं, जो सुन लिया कि इसमें फायदा होगा, कुछ करने लगे। तो भक्ति में ज्ञान की भी जरूरत है, वैराग्य की भी जरूरत है। तो भक्तिवान लोगों, जितने भक्त लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप कभी कभी उठा करके ग्रंथ भी, हनुमान चालीसा भी पढ़ा करो, रामचरितमानस भी पढ़ा करो, भागवत भी पढ़ा करो, कभी उठा। तो नारद जी ने यही देखा कि वृंदावन में भक्ति माता है, जो युवा है। भक्ति मतलब हर हृदय में भक्ति है, पर ज्ञान वैराग्य नहीं है। तब नारद जी ने भक्ति माता को समझाया कि आप चिंता मत करो, आपके पुत्र जागृत होंगे, आप चिंता मत करो। तब नारद जी ने जगाने का खूब प्रयास किया, नहीं जागे। तब नारद जी सनकादिक मुनि के पास पहुंचे। सनकादिक मुनियों के पास पहुंचे और जाकर के सनकादिक मुनियों से उन्होंने कहा कि प्रभु आप बताओ कि व्यक्ति के भीतर यदि ज्ञान वैराग्य सो गया हो तो उसे कैसे जगाया जाए? भक्ति हो पर ज्ञान वैराग्य ना हो तो उसे कैसे जगाया जाए? तब सनकादिक मुनियों ने कहा कि व्यक्ति के भीतर ज्ञान वैराग्य जागे, इसका एक उपाय है। क्या? भागवत जी का श्रवण। भागवत जी का श्रवण करें, भागवत कथा सुने, तो इससे ज्ञान वैराग्य जागेंगे भीतर के। तब नारद जी ने कहा महाराज फिर आप ही कथा सुना दो भक्ति माता को, जिससे ज्ञान वैराग्य जाग जाए। तब सनकादिक मुनियों ने कथा सुनाई है। कहाँ बैठ करके कथा सुनाई है? हरिद्वार में बैठ करके कथा सुनाई है। आनंद नाम के तट पर बैठ करके कथा सुनाई है। और जब कथा सुना रहे हैं, महात्मे सुना रहे थे, मतलब कथा शुरू ही किए थे। और कथा शुरू ही किए थे, सभी बड़े बड़े संत, खूब श्रोता वहां पे पहुंच गए थे, सब बैठ के कथा सुन रहे थे। उसी में भक्ति माता भी कथा सुन रही थी। और तब तक क्या हुआ, थोड़ी ही कथा हुई थी, पहले दिन की ही कथा हुई थी कि ज्ञान और वैराग्य जो अचेत थे वो जाग गए। और ऐसे जगे कि वो फिर खड़े होकर के ताता थैया करने लगे और साथ में भक्ति माता भी नाचने लगी।
और यह देख करके नारद जी महाराज भी बीड़ा लेकर के खड़े हो गए, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, ध्रुव जी प्रकट हो गए और सब मिल करके कीर्तन करने लगे भक्ति माता के साथ में। आइए हम सब भी कीर्तन करते हैं।